अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत बहुत अहम होने वाली है क्योंकि तमाम ख़वातीन और हज़रात जो रमज़ान मुबारक में अपना वज़न कम करने का प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए आज मैं प्री रमज़ान की वीडियो लेके आई हूँ। रमज़ान मुबारक की डाइट प्लान की वीडियो तो इंशाल्लाह मैं रमज़ान से शुरू होने से 1-2 दिन पहले लाजमी शेयर कर दूंगी, लेकिन आज मैं रमज़ान की से पहले जो तैयारियां होती हैं, कुछ शबान में आप ऐसी तैयारियां करेंगे जिससे आपको रमज़ान में जो है अपना वेट कम करने में आसानी भी होगी और उसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं आपको। तो आज की वीडियो गौर से सुनिएगा और आखिरी तक सुनिएगा। बहुत सारे इसमें टिप्स और ट्रिक्स हैं और बहुत सारे आपके लिए अच्छे मशवरे हैं। ठीक है, तो कि हमने शुबान रमज़ान की तैयारी जो है वेट लॉस की शुबान में कैसे करनी है, आज की वीडियो में सब कुछ ये बताया जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। शुरू करते हैं जी। हम पहली बात कर लेते हैं कि रमज़ान में हम सबसे पहले बड़ी गलती क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती हम सहरी की करते हैं, यानी कि सहरी के बाद हम सो जाते हैं। ठीक है, तो सहरी के बाद हमें कम से कम 3 घंटे नहीं सोना चाहिए। उसकी वजह क्या है जी? उसकी वजह यह है कि जब हम सहरी करते हैं, हम खाना खाते हैं तो वो खाना जो है हमारा किसी तरह मतलब कि हम सो जाते हैं तो वो खाना हमारा जो है ना वो स्टोर होके तो उसमें फ़ैट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सहरी के बाद हम कोई काम नहीं करते, हम सो जाते हैं तो वो खाना हमारा एनर्जी जो है ना एनर्जी में तब्दील नहीं होता बल्कि फ़ैट में कन्वर्ट हो जाता है। और जबकि हम इसको 3 घंटे जो है हम जागते रहें, कोई ना कोई काम करते रहें, इबादत कर लें, नवाफल पढ़ लें, ठीक है, हम कोई किचन का काम कर लें, कोई कुछ भी काम कर लें, ठीक है, तो नवाफल ही अदा कर लें, इबादत की इबादत, और आपका जो है ना वो एनर्जी लगेगी नवाफल पढ़ने में, तो आपका जो है वो जो खाना है वो फ़ैट में नहीं कन्वर्ट होगा बल्कि एनर्जी में कन्वर्ट होके तो आपका जो है वो वेट लॉस में काम आएगा। ठीक है, तो ये जो है ना आप अपनी लाजमी ये जो इस आने वाले रमज़ान में इंशाल्लाह जो हम साथ मिलकर रोज़े रखेंगे उसमें लाजमी अपनी रूटीन बनाएं कि आप सहरी के बाद 3 घंटे सोएंगे नहीं, ना कि बल्कि अपने कामों में इबादत में गुजारें, ताकि हम जो है वो हर तरह भरपूर फ़ायदा उठाएं, इबादत का भी और वेट लॉस का भी। ठीक है, उसके बाद जो है आप अपनी रूटीन में जो है ना अभी से शुरू कर दें, शामिल कर दें कि अगर आप 11 या 12 बजे उठते हैं ना तो आप अपना आधा घंटा पहले ले लें। यानी कि अगर आप 12 बजे उठते हैं तो आप कोशिश करें 11:30 बजे तक उठ जाएं, क्योंकि देखिए एकदम एक बंदा जो रात 4 बजे सोता है वो सुबह 11-12 बजे उठता है या 2 बजे उठता है या 1 बजे उठता है, तो वो एकदम तो 6 बजे नहीं उठने वाला ना। तो आप अभी से ना अपने कोशिश करें कि आप ना सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग, मतलब कि अगर आप उठते हैं मतलब कि 10 बजे उठते हैं तो 9 बजे उठना शुरू कर दें, 9:30 बजे उठना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता जितने दिन रहेंगे आप इसको कोशिश करके अपनी ज़रा उधर से नींद जो है रात को जल्दी सोना शुरू करें और सुबह को जल्दी उठना शुरू करें ताकि आप रमज़ान की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो इसके बाद जो है बात कर लेते हैं रात के डिनर की। अगर आप रात डिनर 10 से 12 बजे तक करते हैं तो इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना रमज़ान में 7 से 8 बजे ले जाएं। ठीक है, तो क्योंकि आप जो है वो अफ्तार और जो है ना ताकि आपका अफ्तार और जो आपका डिनर है वो एक साथ हो जाए। ठीक है, उसका भी मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो ये तीसरा काम ये करें कि आप 2 मील कर दें, यानी कि लंच जो है वो हल्का फुल्का कर दें और फिर 2-4 दिन बाद बिल्कुल लंच स्किप कर दें। ठीक है, पहली बात मैंने आपको सहरी की समझा दी, दूसरी बात मैंने आपको जल्दी उठने की समझा दी। ठीक है, तीसरी बात मैंने आपको रात के डिनर की कर दी कि आप जो 10-12 बजे डिनर करते हैं वो कोशिश करके आहिस्ता आहिस्ता 7 रोज़ों तक 7 से 8 बजे तक ले आएँ। ठीक है, और जो फोर्थ बात की है मैंने वो ये किया कि जी अपने 2 मील करें, ब्रेकफास्ट और डिनर। लंच को आहिस्ता आहिस्ता स्किप कर दें, यानी कि एकदम नहीं मैंने छोड़ने को कहा। 3 से 4 दिन आप हल्का फुल्का करें, जैसे सैलड खा लिया ये वो, ठीक है, और जो है फिर उसको स्किप कर दें। ठीक है,
चौथा काम आप ये करेंगे जी, सुबह का नाश्ता आप अच्छा शुरू कर दें। अगर आप ब्राउन ब्रेड या पराठा खाते हैं तो उसकी जगह आप सादा रोटी को ऐड करें, अंडे वगैरह ऐड करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको सहरी की आदत हो जाएगी और आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा और हेल्थी वेट लॉस शुरू कर देंगे, यानी कि अभी से शुरू कर देंगे आप अपना वेट लॉस करना। ठीक है, अपने नाश्ते में जौ का दलिया शुरू करें, फिर उसी नाश्ते को जो है ना आप सहरी में ले जाएं, यानी कि अभी आप अपने आप को जौ के दलिए में मतलब कि जौ का दलिया खाना शुरू करेंगे ना, उसमें देखिए जौ के दलिए की कई सारे फॉर्म होती हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चिया सीड। ठीक है, आप चिया सीड का पोर्टिज और जौ का दलिया का पोर्टिज भी बना के खा सकते हैं, बहुत यमी बनता है। ठीक है, तो ये लाजमी जो है ना आप अगर आप अच्छे से वेट लॉस करना चाहते हैं ना, आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो जौ का दलिया लाजमी शामिल कीजिएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप 30 दिन यही खाएं, आप एक दिन जौ का दलिया खा लें, एक दिन बेसन की रोटी खा लें। ठीक है, वो तो इंशाल्लाह मैं आपको डाइट प्लान शेयर करूँगी ना आपके साथ, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है आप जो मैं बता रही हूँ उन चीज़ों को फॉलो करें। ठीक है, तो अच्छा जी, जौ का दलिया जो कि आप सहरी के आगे जाके सहरी में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद जी बात आ जाती है, क्योंकि सहरी जो है ना वो बड़ा मील है, जबकि हमारे यहाँ जो सहरी को छोटा मील बना दिया जाता है और डिनर को अफ्तार को जो है वो बड़ा मील बना दिया जाता है। देखिए वेट लॉस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो सहरी है ना वो हमारा बड़ा मील है, यानी कि हम अगर सहरी अच्छे से कर लेते हैं ना तो हमारे पास पूरा दिन है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का, और उसको फैट में ना जाने दें, हम उसको फैट में ना कन्वर्ट होने दें, क्योंकि हमारे पास सारा दिन है, हमने सारा दिन चलना फिरना है, हमने वर्क करना, सारा दिन सोए तो नहीं ना रहना, रोज़ा रख के हमने काम भी करने, घर के काम भी करने, बाहर के काम भी देखने। तो ठीक है, इसकी वजह से हमारा जो है ज़हनी तौर पे भी हमने एक्टिव रहना है और जो है हमने जिस्मानी तौर पे भी एक्टिव रहना है। तो हमारा जो सहरी का ना वो बड़ा मील है। अगर हम मतलब कि कोई चीज़ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ खा सकते हैं ना तो वो फिर सहरी में खा सकते हैं, ना कि मील में। और हमारे जो है लोग वो सहरी में शॉर्ट करते हैं और अफ्तार में जो है ना वो फिर धड़ाधड़ शुरू हो जाते हैं, पानी के भी 2-2 जग और पकोड़े समोसे और पता नहीं क्या क्या, तो जिसकी वजह से वो अपना वेट गिराने की वजह से ना तो अपना वेट बढ़ा लेते हैं। ठीक है जी, फिर कहते हैं जी हमने तो रोज़े रखे थे, हमारा वेट बढ़ गया, हमारा वेट तो कमज़ोर नहीं हुआ। तो आप लोगों ने तरीक़ाकार ही नहीं ना सही आजमाया। ठीक है, तो डिनर को जो है ना वो अफ्तार को आप छोटा मील बनाएं, यानी कि उतना खाएं जितनी आपकी कह लें ज़िंदगी बच सकती है या पेट को ज़रूरत है। ठीक है, उतना खाएं, भूख रख के खाएं। ठीक है, तो और डिनर जो है ना वो आपका 8 से 7 बजे दरमियान हो जाए, चाहे अफ्तार के साथ ही डिनर कर ले तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, मतलब खजूर और पानी के साथ रोज़ा अफ्तार करें, उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ें और उसके बाद आप थोड़ा सा फ्रूट खा लें और साथ डिनर कर लें। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो बेहतर रह जाएगा आप लोगों के लिए वेट लॉस में। ठीक है, तो अच्छा क्यों देखिए आप सीधी सी बात है, अगर आप डिनर आराम से करेंगे मतलब कि टाइम से कर लेंगे, उसके बाद आप देखें उसके बाद तरावी पढ़ेंगे और फिर आप ज़ाहिर बात आपने लेटना ही है ना, लेट के टीवी देख लेंगे, बैठ जाएंगे तो हमारा चलना फिरना नहीं होगा, यानी कि हमें कोई इतना रात को ख़ास काम तो होता नहीं है, हमने लेटना ही है, टीवी देखना है या सोना है। ठीक है, तो फिर हमारी एनर्जी जो है ना वो जो हमारा खाना है वो स्टोर होके तो वो फैट में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिहाजा अपने डिनर के मील को जो है ना वो कम रखें और जो सहरी का मील है उसको अच्छा खासा आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा इन बातों पे आपने लाजमी अमल करना है अगर आप रमज़ान में अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं। तो अब इन बातों को अभी से जहन में रख के इन बातों पर अमल शुरू कर दें। ठीक है, और एक बहुत ज़रूरी बात कि आप जब भी मतलब कि रमज़ान में या अब कभी फैमिली इकट्ठी होती है तो एक या फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं तो अच्छी बातों को, इस्लामी बातों को आपस में शेयर करें, जिसकी वजह से अपना एक दूसरे को बताएं। कुछ बातें आपको पता होंगी, कुछ बातें आपके फ्रेंड को पता होंगी, आपस में जब शेयर करेंगे तो आपको जो मेंटली लेवल है ना वो एक्टिव होगा और ब्रेन एक्टिव होने की वजह से भी वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। ठीक है, तो जितना ब्रेन काम करेगा उतना जो है वो आप आसानी से वेट लॉस कर सकेंगे। ठीक है, तो इन बातों पर अमल करें और जो है ना अब आते हैं हम टिप्स की तरफ। तो टिप्स में जी सबसे पहले बात तो है जी आप नाश्ते में फ़ाइबर का इस्तेमाल बढ़ा दें। तो फ़ाइबर किन चीज़ों में है? फ़ाइबर इस बगौल में है, चिया सीड आपके सामने है। ठीक है, मैंने ये इसलिए रखा है चिया सीड आप लोगों के सामने
कि आपको पता चले कि तुख मलंगा और चिया सीड में बहुत फ़र्क है। देखिए जी, चिया सीड को आप गौर से देखें, ये छोटे छोटे मुख्तलिफ से बारीक से दाने हैं, ठीक है। और जो तुख मलंगा होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, प्योर ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। तो बेसल सीड और अपना चिया सीड में, उर्दू में चिया सीड को तुख्मे दाऊदी कहते हैं और बेसल सीड को तुख्मे मलंगा कहते हैं। तो ये जो है ना, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। चिया सीड कॉस्टली होते हैं, ज़रा थोड़े से महंगे होते हैं और आम शॉप्स वगैरह पे मिलते भी नहीं है, अवेलेबल नहीं होते। जबकि बेसल सीड तुख मलंगा वो आसानी से मिल भी जाते हैं और बहुत लो प्राइस में होते हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दी इसकी पहचान, और आपको प्राइस वगैरह भी मैंने बता दी है कि जी कौन लो प्राइस पे है और कौन हाई प्राइस पे है, ठीक है। तो इसमें नाश्ते में आप फाइबर का इंटेक ज़्यादा बढ़ा दें, जैसे स्पोल, छिलका और चिया सीड वगैरह, और आदत डाल लें नाश्ता या डिनर से पहले जो है अपना वॉक या एक्सरसाइज करने की, ठीक है। रमज़ान में तो आप या इफ्तार से पहले एक्सरसाइज कर पाएंगे या सहरी से पहले एक्सरसाइज करना आपके लिए बेस्ट है, अगर आप वेट लॉस में अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, ठीक है। तो बाकी जो मैंने ये भी बता दिया है कि आपका ब्रेन अच्छा होगा तो आपका वेट लॉस अच्छा होगा, इसलिए अपने ब्रेन को एक्टिव रखना भी ज़रूरी है, ठीक है। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा, और ये वीडियो लाजमी मेरी और बहनें जो आपकी नंदे भाभियाँ वगैरह हों तो उनको भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपनी हेल्दी लाइफ गुजार सकें। तो ये आपको ऑयल भी नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इसको भी यूज़ मतलब के साथ करें अपनी वेट लॉस के साथ, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके, ठीक है। इसका ये जो काम होता है ना, ये इसका वेट लॉस करना काम नहीं होता, लेकिन इसका जो है ना जिस्म को गर्माइश देना होता है, जिसकी वजह से फैट जो है ना वो मेल्ट होती है और आपके इंचेस कम होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको राब्ता नंबर दे दूँगी, तो आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा और रमज़ान की भरपूर तैयारी कीजिएगा। दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।